सभी गई क्यों थी तुम उस ऑर्गेनाइजेशन में? तुम्हारे जाने का क्या उद्देश्य था? और फिर वापस क्यों आई हो? डिसर्विस क्यों कर रही हो? और ये सब तमाम चीज़ें होती हैं, तो मैं गई क्यों थी? तो आप ये दावा करते हैं कि यहाँ लाखों भाई-बहन हैं, लाखों कपल्स हैं, लाखों परिवार के परिवार हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान हर एज ग्रुप के व्यक्ति हैं और वो आनंदमय जीवन जी रहे हैं, ज्ञान के साथ में अच्छे से चल रहे हैं। तो वो सब क्यों गए थे? ज़रूर अपना जीवन बनाने के लिए गए होंगे, कुछ सुख शांति के लिए गए होंगे, कुछ परमात्मा की तलाश करने के लिए, खोज करने के लिए उन्हें मिल रहा होगा। तो सेम इसी तरीके से सब लोग जाते हैं। एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी भाई-बहन वहाँ पुराने हैं, जो डेली क्लास करते हैं और जो समर्पित भाई-बहन हैं, पुराने हैं, नए हैं, उन सबको मालूम है वहाँ की नेगेटिविटी के बारे में। लेकिन वो कोई भी बताएँगे नहीं, कहेंगे नहीं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे नहीं आपस में। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैं भी जब उसके अंदर थी, मैंने वो जो ड्रेस धारण कर रखी थी, मैं जिस पद पोज़ीशन पे थी और जब मैं उसके बारे में प्रचार-प्रसार करती थी, लोगों को इसके बारे में अवगत कराती थी, मेडिटेशन वगैरह सिखाती थी। मुझे भी नेगेटिविटी के बारे में सब कुछ मालूम था, क्योंकि इतने दिनों से मैं रहती थी, भाई-बहनों से मैं सुनती थी, लेकिन मैं इन सब चीज़ों पर कभी भी उस पद पे रहते डिस्कशन नहीं करती थी और बाहर के लोग कुछ बोलते थे तो मुझे बुरा लगता था, जैसे आप लोगों को लगता है, ये एक स्वाभाविक नेचर है। ऐसे ही घर परिवारों में भी होता है, तो घर परिवारों में 10 लोग रहते हैं और 10 के 10 का नेचर एक जैसा नहीं होता, सबका अलग-अलग होता है। लेकिन फैमिली मेंबर आपस में, रिश्तेदारों में, समाज में, दुनिया में या ऐसे बातें नहीं करते हैं जब तक वो साथ में रहते हैं एक-दूसरे के। जैसे ही धीरे-धीरे जो होते हैं संस्कार किसी व्यक्ति के हावी होने लगते हैं, परेशान करने लगते हैं और वो कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है जो खुद ही दुनिया को पता चलना शुरू हो जाता है, तो फिर घर के लोग भी कहते हैं कि हाँ, हमें जानकारी तो थी लेकिन हमने कहा कि चलो आज नहीं कल सब ठीक हो जाएगा, सुधार आ जाएगा, इसीलिए कोई डिस्कशन नहीं किया था। लेकिन हमें क्या मालूम था कि इनके अंदर जो बुराई है, जो कमी है, वो धीरे-धीरे इतनी बढ़ जाएगी कि ये खुद ही पब्लिकली ये सारी चीज़ें शो करना शुरू कर देंगे। तो जब हम भी थे तो हमारे रहते भी कुछ ऐसे केस बने हुए थे और हम कोई बिना सबूत, बिना उसके आपको नहीं बता रहे हैं मनगढ़ंत कहानी, मैं आपको रियलिटी बताती हूँ। मैंने 1-2 वीडियो पे इस पे डिस्कशन किया था लेकिन मुझे लगा कि शायद किसी को बुरा ना लग जाए, इसीलिए मैंने हटा दिया था उसको, अ, ब्लॉक कर दिया था। लेकिन आज मैं आपको बता देती हूँ कि ये सब कुछ मेरी आँखों के सामने हो रहा था लेकिन मैं उस पे बोल नहीं रही थी, चुप थी और इन सब चीज़ों को गलत नहीं मानती थी। आज देखिए एक सेंटर पे 10 बहनें रहती हैं और 10 अलग-अलग परिवारों से, अलग-अलग जगह से आई हैं, अलग-अलग कास्ट से, अलग-अलग धर्म से, सब जगह से आई हैं, एक सेंटर पे रह रही हैं। उसमें से कोई बहन की अच्छी बोलने की क्वालिटी होगी, किसी में पढ़ाई-लिखाई की क्वालिटी होगी, किसी में अच्छा खाना बनाने की, किसी में अच्छी सफाई सेटिंग करने की, किसी का रूप-रंग बहुत सुंदर होगा, कोई बहुत पैसे वाला होगा, तो सब दसों बहनों की अलग क्वालिटी होगी और अलग क्वालिटी के हिसाब से अलग उनको वर्क दिया जाएगा। जो पैसे से आई होंगी, सुंदर होंगी और पैसे वाले घर से अगर वो पढ़ी-लिखी नहीं भी होंगी, वो अच्छा नहीं भी बोल पाती होंगी, अच्छी साफ-सफाई नहीं भी कर पाती होंगी, अच्छा खाना नहीं भी बना पाती होंगी, तो भी वो पैसे आते हैं, उनकी फैमिली भी जुड़ी हुई रहती है, पैसे देते रहते हैं और सेंटर में जिस चीज़ की भी प्रोग्राम वगैरह में सब चीज़ों में वो मदद करते हैं, तो उस बहन के लिए वहाँ रहना, इधर-उधर घूमना-फिरना और चीज़ों को एन्जॉय करने सब कुछ सही-साट मिलेगा, ठीक-ठाक मिलेगा। वहीं जो गरीब परिवार से तबके से आई होंगी, रूप-रंग में भी सुंदर नहीं होंगी, पढ़ी-लिखी में भी सुंदर नहीं होंगी, तो उन्हें उनकी कैटेगरी के हिसाब से झाड़ू-पोछा, साफ-सफाई, खाना ये सब कुछ दे दिया जाएगा और वीआईपी प्रोग्रामों में उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा, मंच पे इनवाइट नहीं किया जाएगा और ये सब होगा, तो ये सब कुछ चलता रहता है। और उन सबको बिठा के यही समझाया जाएगा कि देखो जिसको जो काम दिया गया है वो भगवान की नज़रों में है, व्यक्ति जो जिस लायक है उसको वो काम दिया है, ईश्वर देख रहा है, तुम्हारा भी काम का अंक उतना ही मिलेगा भगवान की नज़रों में तुम्हारे चार्ट का और
उनकी चार्ट का भी उतना ही अंक मिलेगा, इसीलिए सबको 10 में से 10 मिलेंगे, तो कोई भी अपनी सेवा से दुखी ना हो, परेशान ना हो। ये उनके दिमाग में बिठा दिया जाता है और हर कोई अपने क्षेत्र में उस काम में संलग्न रहता है, कोई भी इसको गलत नहीं मानता है। और कुछ जो भाई-बहन बीके समर्पित हैं, वो इस बात को समझते हैं और वो मेरी वीडियो पे आके मुझे बुरा-भला कहते हैं कि तुम तो जब मैं थी तो मैं भी ये सारे काम करती थी। अ, और मुझे भी कोई बाहर का कहे कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, ये सारे काम क्यों करती हो, ऐसे साफ-सफाई के संडास साफ क्यों करती हो, वो सब। तो मुझे बुरा लगता था कि मैं तो भगवान के घर में कर रही हूँ, यही काम ससुराल में करती तो मुझे कुछ पुण्य नहीं मिलता, कुछ मेरे पाप भस्म नहीं होते और बढ़ते जाते। लेकिन भगवान के घर में कर रही हूँ तो मेरा तो पुण्य बन रहा है, विकर्म विनाश हो रहे हैं और भगवान मुझे उतने ही नंबर दे रहा है जितने मंच वाले व्यक्ति को दे रहा है, जितने सिस्टर शिवानी हैं और वो बैठ के लोगों को मोटिवेशन देती हैं, ईश्वर का ज्ञान देती हैं, उतने अंक उन्हें मिल रहे हैं, उतने ही मुझे मिल रहे हैं। उनको भी भगवान देख रहा है, उनको भले आज लाखों लोग जानते हैं, मुझे लाखों लोग नहीं जानते, मुझे तो एक ईश्वर जानता है। और ये सारी चीज़ें मन में भरी रहती थी, तो वहाँ जो गलत हो रहा है, अब एक कोई बहन के साथ कुछ हो जाएगा या कोई वो ब्लेम करेगी या उसने कुछ गलत देख लिया है या वहाँ के कोई भाई-बहन ने उस 10 बहनों में से किसी एक के साथ कुछ गलत कर दिया है, उसके साथ गलत हुआ है, उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार हो रहा है, जिसको वो इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन उठा रही है कि नहीं भेदभाव क्यों हो रहा है? और भगवान इन सब चीज़ों की एक से अंक दे रहा है, तो तुम ये सब गाइड करने वाले या चेक करने वाले या जज कौन होते हो? हुँ, तो उनको भी इतनी तकलीफ जब सबके बराबर हैं तो एक को तकलीफ हो रही है, कुछ हो रही है तो उसकी दवाई क्यों नहीं कराई जा रही और उसकी तुरंत क्यों कराई जा रही है? ऐसा तुलनात्मक जब नज़रिया आता है, तो लोग उस बहन को ही जो ऑब्जेक्शन उठाती उसको ही वो 9 बहनें जो हैं सब कुछ जानते समझते हुए भी वो भी ये बात को स्वीकार रही हैं कि उसके साथ गलत हो रहा है, फिर भी वो चुप रहेंगी, बोलेंगी नहीं उसके लिए और उस को अलग कर देंगी, डिटैच कर देंगी और उसको ही गलत ठहराना शुरू कर देंगी। उस कि तुम ही संशय बुद्धि हो, ईश्वर पे तुम चल नहीं पाती हो, श्रीमत पे तुमसे ये हो नहीं रहा है, इसीलिए तुम इस ज्ञान के लायक नहीं हो, भगवान के लायक नहीं हो और ये तुम कोई पद नहीं पा सकती हो। तो उसके साथ एक हैटर जैसा व्यवहार करना शुरू कर दे। धीरे-धीरे वो अपने मन में उसको ये अफ़सोस होने लगेगा कि वो यहाँ आई क्यों? इन लोगों के साथ क्यों है? तो यहाँ भी वही व्यवहार हो रहा है, जैसा दुनिया में होता है। तो फिर वो वहाँ से जब चली जाएगी तो उसके बारे में वो 9 बहनें ही और जो इंचार्ज हैं वो और भाई-बहन सब जो वहाँ अभी भी हैं, जुड़े हुए हैं, वो सब यही कहेंगे कि वो उठती नहीं थी सुबह जल्दी, मुरली नहीं पढ़ती थी, श्रीमत फ़ॉलो नहीं करती थी, मनमानी करती थी, काम नहीं करती थी, बीमार बनी रहती थी। ये सब तमाम गलतियाँ उसकी निकाल के उसको ही एक अपराधी सा घोषित करके उसको डिटैच करके सफाई देके दूर हो जाएँगे और ये होता है। और मैं भी जब थी तो मेरे सामने एक केस हुआ था, मध्य प्रदेश से मैं बिलॉन्ग करती हूँ और मध्य प्रदेश का ज़ोन है भोपाल। मानो पूरे मध्य प्रदेश के अंडर में जितने भी सेंटर आते हैं उन सब सेंटरों का एक ज़ोन है भोपाल। वहाँ कुछ बहनें एक बहन थी कली, उसका नाम था, वो छतरपुर से बिलॉन्ग करती थी और कली के नाम से ही उसको जानते हैं, लेकिन कली के नाम से वीडियो नहीं है। कुछ न्यूज़ चैनल में उस उनकी न्यूज़ चली थी, उन्होंने संस्था की कुछ बहनों पे कुछ ब्लेम किया था, तो ये न्यूज़ है। आज भी इंटरनेट पे, यूट्यूब वगैरह पे आपको मिल जाएँगी, आप वो वीडियो जाके देख लीजिए। मैंने उन वीडियो की क्लिप वगैरह अपनी वीडियो में ऐड करी थी, फिर मैंने हटा दी है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्लिप वगैरह डली हैं। आप सर्च करोगे छतरपुर ब्रह्मा कुमारी केस करके तो आपको वो न्यूज़ मिल जाएगी और आप देख सकते हो। तो वो मेरी आँखों के सामने ही हुआ था, उस समय मैं ही थी। जब इस केस में हमारी जॉन इंचार्ज बहन जी पर पूछताछ का बात आई थी, तब हमारी बहन जी की तबीयत खराब हो गई थी। ये सब कुछ हम देख रहे थे, सुन रहे थे। फिर उनको वो कहीं चली गई थी और 6 महीने तक फिर सब कुछ मामला ठंडा था। उतने में जोन इंचार्ज पद पर दूसरी बहनें थीं, वो सँभाल रही थीं, सब कुछ चल रहा था। ये सब कुछ और फिर क्या हुआ 6 महीने के बाद 2-4 केस यूँ पेश हुआ और फिर उस बहन को बुलाया गया, उसको सारी फैसिलिटी दी गई, प्यार से बातचीत किया गया। फिर उस बहन ने जो भी है बयान अपने बदल लिए होंगे, केस वापस लिया होगा या जो भी उसने करा होगा सॉर्ट सॉर्ट आउट हो जाता है इसमें।
वो सारी चीज़ें न्यूज़ में नहीं है, वो सब हमारे आँखों के सामने हो रही थी, चल रही थी। लेकिन हमने भी सब बहनें कह रही थी कि वो ही हमारी संस्था को बदनाम कर रही है या फिर यहाँ पक्ष-विपक्ष वाला राजनीति वाला खेल खेला जा रहा है। और ये सब वो ही लड़की गलत थी। तो हम भी ये सब हाँ में हाँ मिला रहे थे क्योंकि हम उसी संस्था के अंदर थे, पद पे थे, हम अपना काम कर रहे थे। तो लोग हमसे सवाल करते हैं कि बहन जी ऐसी न्यूज़ चल रही है, वहाँ ऐसी वो बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। तो हमको मालूम था कि ये सब है और वो एक बहन हमारे साथ काम कर रही थी। अब उसने किसी गलती की वजह से या उसके साथ कुछ गलत हुआ है, उसने ऑब्जेक्शन उठाया तो उसको ही बुरा कर दिया है, उसको ही सब लोग बुरा बोलने लगे हैं। तो ये सब बयानबाजी हो रही थी। फिर कई बहनों से अलग-अलग रिपोर्टरों ने बातचीत की कि तुम्हारी बहन वो ऐसा बोल रही है, तो फिर कुछ एक बहनों ने कह दिया वही गलत थी। फिर उनके बयान जब सुनाए गए तो फिर मीटिंग हुई तो उनसे कहा गया कि देखिए कोई भी किसी बहन भाई के बारे में गलत-सलत ना बोले, उनको ना कहें कि वो ऐसी थी, वैसी थी, क्योंकि फिर इस पे सवाल खड़े हो रहे थे कि वो 10 साल से तुम्हारे यहाँ काम कर रही थी, सेवा कर रही थी और फिर अचानक से तुमने उन पे सवालिया निशान लगाना शुरू कर दिए हैं। तो ऐसा होता है, कोई एक बोलता है जैसे हम बोल रहे हैं तो हमसे जुड़े या हमारे जान-पहचान के जो लोग हैं, जो अभी भी जुड़े हैं, जाते हैं, रेगुलर हैं, तो वो मुझे ही गलत कहना शुरू कर देते हैं। और उस समय जब हम थे तो हमें भी कली गलत लग रही थी। जब उसने ऑब्जेक्शन उठाया था, उसके साथ जो कुछ भी हुआ था, सब कुछ। फिर धीरे-धीरे ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया था। ऐसी बहुत सारी चर्चाओं में पुराने भाई-बहन जो होते थे समर्पित कभी-कभी सेंटर के प्रोग्राम में आते थे, 2-4 दिन रुकती थी, वो अपना अनुभव सुनाती थी अलग-अलग बहनों का, कहाँ क्या हुआ है। तो हम ये सारी बातें जानते थे, सुनते थे और फिर इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते थे, क्योंकि हम उस पद पे थे। तो इसी तरीके से जो भी भाई-बहन वहाँ अटैच हैं 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, जो डेली जाते-आते हैं, उनको भी नेगेटिविटी के बारे में मालूम रहता है, थोड़ा सुना उन्होंने रहता है, कुछ देखा उन्होंने रहता है। और जो सरेंडर भाई-बहनें हैं, दीदियाँ हैं, गीता पाठशाला वाली माताएँ, उनको भी मालूम रहता है सब कुछ। उन्होंने भी देखा सुना हुआ रहता है, पुरानी हैं, चलाती हैं, तो उनको भी पता रहती नेगेटिविटी, लेकिन वो कुछ बताती नहीं हैं। वहीं बहुत से लोग मुझसे आके कहते हैं कि तुमने छोड़ने के बाद तुम्हें कुछ गलत-सलत दिखा, सुना हुआ तुम्हारे साथ, तो तुमने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई? तो एफआईआर कोई एक पर्टिकुलर एक जगह नहीं है, जो कोई एक जगह नहीं है। ब्रह्मा कुमारी माना ऑल वर्ल्ड की संस्थाएँ, भले वो गीता पाठशाला के नाम से जानती हो, छोटे-बड़े सब सेंटर मिला के एक ही ऑर्गेनाइज़ेशन के नाम से वो चलती हैं। और जब ये कोई बात होती है तो सबसे पूछा जाता है तो बात कह देते हैं कि भाई कब हो गया होगा कुछ गलती और फिर किस बात को लेके। कोई ऐसा लिखित में कोई ऐसा प्रूफ नहीं होता, कोई ऐसी वीडियोस नहीं होती हैं जिनके थ्रू आप ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्शन उठाएं और गवर्नमेंट को दिखाएं। क्योंकि जब हम इस चीज़ को इन ज्ञान को धारण करते हैं, तब हम हमारा सिर पे एक निश्चय लेटर उनके पास होता है और एक बायोडाटा होता है हमारी जन्म वनम, और वो हमें एक कार्ड दिया जाता है तो हम एक बीके हो जाते हैं। और ये सब कुछ जब हम खुद लेटर लिख के देते हैं कि हमें निश्चय है यहाँ के ज्ञान में, भाई बहनों में, प्योरिटी में, और यहाँ के जो भी रूल है हम पूरी रीति से 10 सालों से उसे फॉलो कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और अगर यहाँ के जो रूल है उसमें से एक भी टूटा तो हम ही उसके जिम्मेवार हैं, हम ऐसा कुछ लिख के देते हैं। इसके अलावा कितने पैसे लिए जाते हैं किस चीज़ के, इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं होता है। और वहाँ भाई-बहन आपस में क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं और कैसी हरकतें कर रहे हैं, इसकी कोई ऐसी वीडियोज़ वगैरह नहीं होती है जिसके आधार पे आप कहें। दूसरी बात, अगर गवर्नमेंट यहाँ जाएगी, बातचीत करेगी, यहाँ कुछ छान-बीन करेगी तो उनको ऐसा कुछ लिखित में नहीं मिलेगा, कुछ वीडियो नहीं मिलेंगी, कुछ ऐसा नहीं मिलेगा। और जो भाई-बहन यहाँ हैं, वो कभी ये नहीं कहेंगे कि यहाँ गलत हो रहा है, भले उनको मालूम हो लेकिन वो कहेंगे नहीं। जब कुछ ऐसा सबूत मिलेगा ही नहीं तो फिर किस चीज़ पर आप एफआईआर करेंगे, किस चीज़ पर आप केस करेंगे, किस चीज़ पर आप ये। हाँ, कह ही सकते हैं कि भई हमारे साथ एक फ्रॉड हुआ है, हमारे इतने हज़ार रुपए ले लिए गए हैं और इस उद्देश्य से ले लिए गए थे, लेकिन जब हमने वापस माँगा तो उन्होंने नहीं दिए, तो उसका भी कोई सबूत नहीं है कि तुमने इतने पैसे उनको दिए थे।
इसके अलावा फिर ऐसी कोई ऐसी बुराइयाँ नहीं हैं कि भई व्यसन भी वो छुड़वा रहे हैं, शराब भी, नशा मुक्त भी आप वो कर रहे हैं, वो मेडिटेशन दे रहे हैं। एक ब्रह्मचारी जीवन जीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो ब्रह्मचारी जीवन का महत्व तो वेद शास्त्रों में, ज्ञान में, धर्म में, सब चीज़ों में बताया जाता है कि जब आप कोई पूजा पाठ कर रहे हो, नवरात्र चल रहा है, कोई व्रत आपने रखा है या कोई आपने उद्देश्य अपने जीवन में लक्ष्य बनाया है, तो उसमें आप ये चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ भी उन्होंने लक्ष्य दिया है कि देवी देवता बनना है तो पति पत्नी है, वो आपस में खुशी से चाहें तो ब्रह्मचारी जीवन जी सकते हैं। तो ये सब कुछ होता है। अब ऐसे सुना-सुनी, देखा-देखी आपके पास बातें होती हैं, तो आप ऐसे बोल सकते हो। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि ऐसे सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे पैसे कमाने के लिए वीडियो बनाती हो, इसकी ज़रूरत क्या आन पड़ी है? तो क्या इसकी ज़रूरत है, मैं अगले पार्ट में आपको बताऊँगी कि मैंने क्यों ये वीडियो सोशल मीडिया पे बनाई और डाली, और मुझे कैसे ये सब उम, मालूम मना बाद में पता चला कि देखिए, मैं भी इस बात को मानती हूँ कि मानो तो हर जगह भगवान है और नहीं मानो तो नहीं है। जो लोग जुड़े हैं, मानते हैं, उनके लिए ईश्वर है। जो लोग नहीं मानते हैं कि वहाँ ईश्वर है, उनके लिए ईश्वर नहीं है। जो लोग श्री कृष्ण को ईश्वर मानते हैं, उनको श्री कृष्ण ईश्वर है। जो लोग इंसान को इंसान में ईश्वर की भावना से देखते हैं, उनके लिए ईश्वर है। जो लोग ये समझते हैं कि लोगों की मदद करना, आगे बढ़ाना, सबको सहयोग देना, उस वो ईश्वर है, तो उनके लिए वो ईश्वर है। तो सब भावनाओं का, विचारों का खेल होता है। जिसने मान लिया है ईश्वर को, प्रेम, उनको आनंद अनुभूति होती है, वो करते हैं, महसूस करते हैं, सोचते हैं, उनके लिए वो ईश्वर है। तो उनकी भावना जुड़ी होती है, और कल तक हमारी भी जुड़ी हुई थी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें को मैंने मंथन किया, देखा, समझा, ये समझा, और मुझे मालूम चला कि भाई जिनके साथ आप रह रहे हो, विश्व बंधुत्व की भावना रख के जिनके साथ काम कर रहे हो, जब वही आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं, वही आपके लिए भाई बहनों से कह रहे कोई उसकी हेल्प नहीं करेगा, और वही मुझे बाकी के लोगों की नज़रों में गिनाने की कोशिश कर रहा है, और मेरा जो कैरेक्टर है उन्होंने बिल्कुल नेगेटिव वहाँ के लोगों के मन में, भाई बहनों के मन में, संस्थान के मन में, सबके मन में, और वहाँ की टीचर बहनों के, दूसरे सेंटर की बहनों के मन में जब भरा, तब इन सब चीज़ों से मुझे ये एहसास हुआ कि ये भगवान के बच्चे तो नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान के बच्चे खुद को समर्पित भी कहती हैं, लक्ष्मी भी कहती हैं खुद को, और अगर कोई इनकी बात करता है और इनकी कोई गलती बता देता है, तो ये बौखला भी जाती हैं, और फिर उसको दूसरों की नज़रों में गिराने के लिए किसी भी हद तक जाती हैं। मुझे भी दूसरे सेंटर वाली मदद ना करें, इनके लिए मेरी सेंटर की दीदी ने पैसे तक दिए वहाँ की दूसरी बहनों को, कि ये इतने पैसे मेरी तरफ से सेवा में रख लो, लेकिन तुलसी की मदद मत करना डायरेक्टली। अब मुझे ये बातें कैसे मालूम चली, तो मुझे वहाँ की ही बहनों ने बताई कि देखो, हम सामने से तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, अपने सेंटर पे नहीं रख सकते, लेकिन तुम हमारे सेंटर से कनेक्शन में कोई गीता पाठशाला खोलोगी, तो हम तुम्हें मुरली वगैरह वहाँ भेजते रहेंगे इनडायरेक्टली, और तुम्हारी बहन पूछेगी कि तुम उसकी मदद कर रहे हो, तो हम उनसे कह देंगे कि हम ना तो जानते हो कहाँ है और ना मदद कर रहे हैं। जब ये सारी राजनीति बातें हुई, गोलमोल बातें हुई, तो सब मुझे फिर पक्का यकीन हो गया कि भगवान की पढ़ाई तो नहीं हो सकती, और ये लोग भगवान की कोई पढ़ाई नहीं पढ़ रही हैं। ये लोग तो सिर्फ यहाँ आ गए हैं, नाम मान शान की जिंदगी जी रही हैं, और लोगों को गुमराह कर रही हैं। मुझे ऐसा अपना एक्सपीरियंस लगा, तो मैंने लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। बाकी जिसकी जो भावनाएं हैं, जहाँ जिसको अच्छा लगता है, मिलता है, तो वो जुड़ा रह सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और कोई किसी के लिए कहीं जाने आने को मना नहीं करता, ना ही मैं आपको किसी चीज़ से जुड़ने के लिए या उसे भगवान मानने या ना मानने के लिए कोई भी आपको प्रेरित नहीं कर रही हूँ। ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, साथ में हाइप भी कर दीजिए, उसके साथ पॉइंट भी दे दीजिए। अच्छा, आगे आप किस विषय में इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।